एक पतलूक चाहता हूँ। इमरान भाई, बात यह है कि मैं जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर, इसलिए कोई चेक्स वगैरह साइन करा, ठीक है, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे को प्राप्त हो। अच्छा, मैंने तमाम चेक साइन कर दिए हैं। एक काम कीजिए, 2 करोड़ रुपए आपने यतीम खाने को बेचे हैं और यतीम खाने वालों से कहना है कि वो उसमें से 1 करोड़ रुपए जो है ना खैराती इदारे को दे दें जो बच्चों की शादी में करते हैं, ठीक है। और एक काम और आपको करना है इमरान, आपकी तनख्वाह मैंने पिछले हफ्ते जो है ना 32,000 कर दी थी, तो अब मैं उसको चाह रहा हूँ कि 40,000 हो जाए। अच्छा, एक काम और कीजिएगा कि जो मेरी माँ है ये उसका सदका डाला है, क्योंकि रोजाना तकरीबन 50,000 रुपये माँ का सदका भी मैंने अपना एक नस्ब लैन बनाया हुआ है। तो ये रकम आपने ले जाके गरीबों के अंदर ऐसे करके शराफत साहब की वादा का सदका है, लूटो 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 लूटो, इस तरीके से लुटा देना गरीबों के अंदर पैसों को कि गरीब हो जाए। लूटो लूटो गरीबों, लूटो 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 गरीबों, लूटो, आओ गरीबों, चलो गरीबों, लो गरीबों, लूटो, इतना लूटो कि हम गरीब हो जाएं। लूटो, लूट जाओ, लाइन में आओ, लाइन में, बच्चा 2 दफा ले गया, लाइन में आओ, लूटो 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 लूटो, मारो मत, लूटो, मारो मत, नहीं आएगा। कौन है? कौन है? आंखें खोल, देख तेरी माँ। अम्मा, एक तकिया था, एक ही तकिया था, उससे भी तूने उधेड़ दिया। अब क्या ईंट सर के नीचे रख के सोएगा तू? अम्मा, किसी गरीब आदमी को अम्मा, खुदा के लिए घर में ख्वाब देखने की भी इजाजत नहीं है, मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता क्या? तू भी ख्वाब देख ले, उस मरीज की तरह जो नकली दवा खा के सेहतयाब होने का ख्वाब देखता है, इस नलके की तरह जो पहले दिन से पानी आने का ख्वाब देखता है, इस मोहल्ले वालों की तरह जो 5 साल से इस मोहल्ले में गैस आने का ख्वाब देख रहे हैं। अम्मा, मेरे किरदार को डिस्कस करो, पूरे मोहल्ले की पोल पट्टियां खोलने की जरूरत नहीं है कोई। तू देख, मैं तेरे से डरती नहीं हूँ, तेरे बाप से नहीं डरी कभी। नौकरी क्यों नहीं करता तू? नौकरी क्यों नहीं करता? और मैं क्या करता हूँ? नौकरी की तलाश में तो सारा दिन निकला रहता हूँ, नौकरी नौकरी नौकरी। और जितनी नौकरी मैंने ढूंढी है ना अम्मा, और जो मेरे साथ नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं ना लड़के, अब तो उन्होंने भी मुझे नौकरी ढूंढने में रख लिया। यार तुम तो जाते ही हो, तुम हमारे लिए भी ढूंढ लिया करो। तेरे पास दिमाग भी है और डिग्री भी है, फिर तुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती? अम्मा, मेरे पास दिमाग है, डिग्री है, लेकिन जिसने मुझे नौकरी देनी है ना उसके पास दिमाग है ना डिग्री है। अपने से ज्यादा समझदार आदमी को यहाँ कोई नौकरी नहीं देता, उसकी अपनी पोल खुलने की डर पड़ जाता है उसको। नन्हे और नन्हे नन्हे नन्ना कर दो, और सारा मोहल्ला मुझे नन्ना नन्ना, कोई बड़ा काम मुझे देता ही नहीं, कहता तू तो नन्ना है। तो मैंने तेरी कितनी सिफारिशें की, कहाँ कहाँ तेरे लिए बात नहीं की। अगर तू वैगन चलाना सीख जाता तो मैं 20 डाल डाल के तुझे सुजुकी खरीद के दे देती। अरे वाह वाह, क्या कारोबार सोचा मेरे लिए। वैगन चलाऊंगा मैं, पढ़ा लिखा आदमी, सड़कों पे हॉर्न बजाता फिरूंगा। और जिसके बाद तुमने मुझे भेजा वैगन सीखने के लिए, वो अंधा है, अंधा अंधा है और वैगन चलाता है और रोकता वहां है जहाँ सवारी नीचे आ जाती। तो लाइसेंस किसने दिया उसे? मैंने भी पूछा था, भाई लाइसेंस है आपके पास? कहते थी मेरे पास तो पिस्तौल का लाइसेंस है। तो मैंने कहा पिस्तौल के लाइसेंस के ऊपर आप वैगन चला रहे हैं? तो कहता दोनों लाइसेंसों का एक ही काम है, बंदे मारना। देख नन्हे, अब मैं तेरी एक नहीं सुनने की, देखना सीधी तरह। अब तुझसे मैं बता रही हूँ कि तू सीधी तरह चला जा वहाँ पे अपने बाप की जमीनों पे, गांव में, वहीं पर अब्बा की 4-5 भैंसे भी हैं, उन्हीं के साथ रहना। वाह, तुम्हारा क्या ख्याल है अम्मा, मैं भैंसों के और खेतों के दरमियान में रह करके अपना ज़हीन दिमाग जाया कर दूं? अरे अम्मा, तुम्हें क्या पता है, मैं बहुत जल्दी तरक्की करने का सोच रहा हूँ। इश्तिहार बनाने वाली एक कंपनी है जो इश्तिहारात बनाती है, उनके लिए अम्मा मैंने कुछ इश्तिहार बनाए। आज उनके एमडी को मैंने वो दिखाने हैं। आज का दिन टिका कर दुआ कर दो अम्मा, बारे के न्यारे हो जाएंगे। बेटा, माओ का काम तो है ही दुआ करना, और बच्चों का काम है हिम्मत करना। देखना इंशाल्लाह एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, कितना बड़ा आदमी भी बन जाऊंगा, लेकिन माँ रहूंगा तो तेरे कदमों में। हाँ, दुआ करना माँ। हाँ। अल्लाह हाफिज। जब 50-50 मील दूर कोई डाका नहीं पड़ता तो लोग मेरे पास आते हैं कि क्यों रे, तेरी जिंदगी का क्या फायदा है,
डाका तो पड़ता नहीं, डूब के कहीं नहीं मर जाता। इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं बिटवा। इस घर में कितना आदमी है रे? 3 जनाब। 3? पूरे 3? घर में 3 आदमी है और कमरे 12 हैं। हमारे लिए क्या जमा किया है बिटवा? ये जेवर, ये बॉन्ड्स और ये रुपये ले ले और हमारी जान बख्श दे। नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक चीज सिर्फ तुम्हारी जान बचा सकती है, सिर्फ एक चीज। वो क्या सरकार? वो है किंग कॉन्ग क्रीम। किंग कॉन्ग क्रीम? सारा का सारा शहर ढूंढ लिया, सारा का सारा, किसी दुकान पर नहीं है। काहे नहीं है? किंग कॉन्ग क्रीम का बहुत फायदा है। हम अपने बदन पर मल लेते हैं ना, तो हर एक के हाथों से मछली की तरह निकल जाते हैं, फिसल जाते हैं और बहुत ऊंचे से कूदते हैं, तो हमारे घुटने में दर्द नहीं होता। हर डाकू की पसंद, चोरों को भाई, जो भी किंग कॉन्ग लगाए मस्त हो जाए। बंद करें इसे। बंद करें इसे। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बंद हो गया। स्टॉप। कल शैंपान की की। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था जी। तो ये आपने कहां से डाला? अरे सर, मैंने कितना बड़ा आइडिया दिया है आपको, अंदाजा नहीं है इस बात का। क्या आपका क्या ख्याल है? मुझे शौक है कि मैं डाकुओं को एस्टेब्लिश करूं। मेरी तो जान निकलती है डाकुओं से। सर आप यकीन करें, आपकी तरह मैं भी बहुत डरपोक हूं। अभी परसों मेरे पीछे काले रंग की गाड़ी आई, मैं भागना चूक हो गया, इतना तेज भागा हूं सर, अपने घर से भी आगे निकल गया, आप यकीन करें। सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। बात सुन, एक तो ये ऐसी शक्ल बना लेता है तो पैसे मांगने के बजाय देने को दिल चाहता है। तारीख क्या है आज? वो अम्मा, आपका किराया देने की तारीख आ गई है। हाँ। बस 2-4 दिन ठहर जाएं। एक बहुत बड़े आदमी की तस्वीर बना रहा हूँ। बहुत बड़े आदमी की तस्वीर बना रहा हूँ? 25-30 फीट के आदमी की तस्वीर बना रहा है क्या? नहीं अम्मा, बड़ा आदमी मतलब दौलतमंद है, बड़ा नाम है, सियासत में भी अमल दखल है, उनकी तस्वीर बना रहा हूँ। सही है अम्मा, आप फिक्र ना करें। मैं खुद पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी माँ ने मेरे हालात देखने के बावजूद मेरी बहन की शादी की तारीख तय कर दी है। कल ही खत आया गांव से। तेरे खत क्या आने शुरू हुए बेटा? हमारे तो खत ही आने बंद हो गए। फिर मैंने डाकिये को खत लिखा कि हमारा कोई खत आया, तब वो हमारा खत दे गया मनूस। अरे हाँ, वो शराफत कहाँ है? शराफत कहाँ रही अब इस दौर में? अरे अम्मा, मैं आपके बेटे शराफत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नन्हे की बात कर रहे हो? माशाल्लाह से वो नन्ना जो है ना, अपना एमडी है ना, उसके पास गया हुआ है अपने, वो क्या कहते हैं, मीटिंग है उसकी आज। इंशाल्लाह आज मेरे नन्हे की नौकरी भी पक्की हो जाएगी और तरक्की भी हो जाएगी। आप काम से फारिग हैं और आप जा सकते हैं। जाइए, तशरीफ ले जाइए, मेरा दिमाग मत खाइए आप। सर आपको क्या हो गया सर? प्लीज, आप सिर्फ बिजली बचाने के चक्कर में आप एयर कंडीशन नहीं चला रहे सर, उसको आप चलाइए ताकि आप ठंडे हो। मुझे मालूम है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी ज्यादा। आप हाथ मत जोड़िए, कोई मसला नहीं है, मैं कॉल कर सकता हूँ सर प्लीज? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे पता चल गया कि इस दफ्तर में मेरे लिए गुंजाइश नहीं, जिस तरह आपने टेलीफोन छीना है और फिरौनियत का मुजाहरा किया है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं एक दिन मेरा होगा, एक दिन मेरा आएगा। अरे वो दिन जब होगा मैं देख लूंगा। गेट लॉस्ट, निकल जाइए। बेटा मेरे सराहने खड़ा हुआ, मेरा बटुआ उठाया और निकल लिया। बटवा ले गया? तुम्हारे बटवे में क्या था अम्मा? बेटा उसका बिल था, बिजली का बिल था, प्रॉपर्टी का बिल था और तेरे नाना की तस्वीर थी। अम्मा, चोर अभी वापस ही आता होगा। चल, चोर भी कभी जाके वापस आया है? तुम्हारे बटवे में जो बिल थे ना अम्मा, वो बिल चोर का बाप भी नहीं भर सकता, अभी वापस करने आएगा।
चल वो पानदान उठा दे मुझे। पानदान, इतनी रात हो गई लेकिन पान जरूर खाएगी अम्मा। पान खाना मैंने कितनी दफा कहा है, पान ना खाया करो। ये लो। क्या मैंने कहा था ना अम्मा कि चोर बटवा वापस करने जरूर आएगा। ये लो अपना बटवा। बेइज्जती करा दी ना चोर के सामने, मुंह पे थप्पड़ मार के गया चोर कि ये लो गरीबों, हमारे हालात नहीं बदलेंगे अम्मा। हालात बदल सकते हैं, तू जरा दिल पकड़ ले, शादी कर ले, औरत आएगी ना तो अपना रिज़्क खुद लाएगी। अपना रिज़्क तो वो ले आएगी अम्मा, हमारा रिज़्क कौन लाएगा? खामोश होकर सो जा, सुबह तुझे स्टेशन जाना है। स्टेशन कहीं के लिए जाऊंगा? सुबह सुबह मैं कोई इंजन साफ करता हूँ? देख मैं करूँ, खामोश हो जा, सुबह तेरे चाचा और शगुफ्ता आ रहे हैं, उनको लेने स्टेशन जाना। शगुफ्ता को लेने के लिए मैं जाऊंगा? तू जाएगा सीधा, और बात सुन ले कान खोल के, ये शगुफ्ता ही है जिससे मैंने तेरी शादी तय कर दी। बात देखो अम्मा, शगुफ्ता क्या क्या मैं शगुफ्ता से शादी करूंगा? ये तो हो गई नहीं अम्मा। शगुफ्ता बहुत जाहिर लड़की, उससे मैं शादी नहीं करूंगा। बस उससे नहीं करेगा? क्या किया क्या हमने? अब पिछली दफा आई थी, याद है? आपने कहा कि उसको ले जाओ, इसने कभी सिनेमा हाउस नहीं देखा, इसे फिल्म दिखा के लाओ। फिल्म दिखाने लेके गया हूँ, सामने फिल्म चल रही है पर्दे पे, सारी दुनिया यूं बैठ के फिल्म देख रही है, शगुफ्ता यूं मुंह घुमा के पीछे देख रही है। मैंने कहा शगुफ्ता फिल्म आगे चल रही है, आगे देखो। कहती चल पागल जाहिल, जहां से आ रही है वहीं से देखूंगी। ठीक है ना, रोशनी की तरफ देख रही थी। चल सो जा, सुबह जाना है तुझे, चल। शगुफ्ता को लाओ और सो जाओ। मैं शादी वादी नहीं करूंगा, शगुफ्ता से पहले बताइए। करेगा, तेरे अच्छे करेंगे, तेरे बाप से नहीं डरी, तुझसे डरूंगी मैं। इतनी देर हो गई, लड़के को स्टेशन भेजा था, गांव ही ना निकल गया होता आया को लेने के लिए। शमशाद भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे इतनी देर कर दी आपने। रात को जंगल में गाड़ी रुक गई, इसने शोर मचा दिया, मैंने डाकू देखड़ा डाकू देखड़ा। मैंने कहा शहर चल, एक से एक ज्यादा बड़ा डाकू दिखाऊंगा तन्ने में। वो तो बाद में पता चला कि ट्रेन का पहिया पंक्चर हो गया था। सलाम कर अपनी दाई को। ये शगुफ्ता है, शाल्लाह कितनी बड़ी हो गई 2 साल में। ना तो क्या मेरी छोरी पर क्यों पाबंदी लगी है कि वो छोटी की छोटी ना होगी। इसका बोल, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, कौन आ गया? मोहल्ले वालों सब सुन लो, सबको शमशाद रामगढ़ का सलाम अलैकुम। तुम्हारे भैया भी ऐसे ही थे। अच्छी तरह ताई से गले मिल के सलाम दो। सलाम अलैकुम ताई। वालेकुम सलाम। अब तुम कहोगी जीतती रहो, तो जी तो मैं रही हूँ। फिर तुम पूछोगी सफर कैसा कटा, खा कटा, मारे तो सारे तोते उड़ गए ताई। अब तुम बोलोगी मैं तुम्हें नए तोते ले दूंगी, पर ताई वो वाला तोता कहाँ से आएगा जिसको मैंने बोलना सिखाया था। अब तुम पूछोगी कि बोलने वाले तोते का क्या फायदा, तो मैं तुम्हें बताती हूँ ताई। बोलने वाले तोते का ये फायदा था, जब मैं माँ से चोरी चोरी मिठाई का डिब्बा खोलकर मिठाई खाती थी ना, तो वो तो मैंने आके बताता था कि शगुफ्ता डिब्बा बंद कर दे, थारू माँ आ रही है। इधर मेरे पास बैठ, मैं तन्ने बताऊं। बड़ा जाड़म का बच्चा था वो तोता। एक दफा मैंने उसने एक औरत के साथ बात करते देख लिया, आके मेरे लुगाई के साथ उसने शिकायत कर दी। उसने वो मारा, आज तक मेरा यो रोबड़ा पड़ा है खोपड़ में। हाँ शुक्र है वो तोता उड़ गया। अरे मेरा नन्ना कहाँ है? मेरा बच्चा, ये क्या कर दिया भाई शमशाद? बहस ना करो, उतार अरे ये क्या किया तुमने? जवान छोरा है, ऐसी कहा हुआ भाई। जवान छोरा तुम्हारे लिए जवान हुआ मैं? अम्मा बहुत ज्यादती के लोगों ने सारा सामान मेरे पे अकेले पे लाद के स्टेशन से यहाँ तक लाए हैं। सारा ही सामान लिया है। गांव में सैलाब आ गया क्या? सारा सामान नहीं है, सारा सामान तो घर पर है। माँ कहती है जब तेरी शादी होगी ना तो सारा सामान तुझे जहेज में दूंगी। क्यों अब्बा? क्यों अब्बा? अब्बा की गवाही ले लो। क्यों अब्बा? ये सामान जिसके भी घर में जाएगा ना, ऐसे निकालेगा दूसरे दिन अपना घर से तुम्हें। बदतमीजी करे, हमारे आने से तन्ने छदमा हुआ, हम अभी जाएंगे वापस गांव पे। लाद इस पे सामान, सारा सामान लाद के इसमें पैदल जाएंगे गांव। अम्मा ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तुमने की है। ताई मेरे तोते उड़ गए, मेरे तोते भी नहीं पकड़े। अबे क्या मैं बिल्ली हूँ तेरे तोते पकड़ूं जाकर के? बच्चा
ये क्या है मुझे तो बता। अम्मा रस्सा- मैं बता रहा हूँ अरे मेरा बच्चा, मेरे बेटे को किसने ऐसा डाल दिया? क्या किया शमशाद? अम्मा ये ना गांव से एक गाय भैंस भी लेकर आए, उसकी रस्सी मेरी कमर में बंधी हुई है, वो गाय को खोलो। अरे खुल गई भाई। मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना। ताई, अपने बेटे को कुछ खिलाया पिलाया कर। मेरा अब्बा तो इस उम्र में भी अपने ऊपर गाय उठाकर उसके ऊपर अम्मा को बिठाकर घर लेकर आता है। हाँ। तेरा अब्बा तो कोई भला है। हो रहा मैं तो जवानी में दो ले रोस्ट करके खा जाऊं था। अपने अब्बा का सर्कस लगवा दो गांव में। फिर बीती करे मैंने जोकर समझ रखा है सर्कस का क्या। चुप रहे ना, ताया है तेरी। तो ताया है, जब भी तो मैं इनको स्टेशन लेने गया और इन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया। तुम भी आ जाना ना गाँव हमारे, वहाँ पर 4 खोते हैं हमारे, सब पर बिठाकर तुम्हें सैर कराऊंगी, एहसान सारा तेरा उतार देंगे। हाँ शमशाद, तुम ऐसा करो, जाके ना मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मैं ज्यादा ना खाऊं, अच्छे परांठे बनाना देसी घी के बस। हाँ 6 पराठे ऐसे में मरेगा चाची। ताई, हमारे मुर्गी के बच्चे का कोई इंतजाम कर दे। कहाँ रखूं, कोई डब्बा है तारे करने? अरे मेरा बच्चा, तेरा अपना घर है, जहाँ मर्जी चाहे रख ले, जा। लो ना शमशाद भाई, ये ले लो। अरे अच्छा कुछ खाया पिया भी कर। ये ले परांठा। चलो देखो अम्मा, कितना गर्म पराठे बेवकूफ लड़की ने मेरे हाथ पे लाके रख दिया। मैं भी तो हाथ में लेकर आई हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं हुआ। तड़े क्या होगा, वो आई गांव से, तड़े क्या होना। अरे इसकी क्या बात करे है, इसकी माँ तो दूर में बैठ के परोठा लगावे थी। अमन ने कहे थी कि यही आजा मेरे पास बैठ के खा मेरी जानो। हाँ। तो इसने बड़ी मेहरबानी करी, इज्जत की जो मेरे हाथ पे लाके रख दिया। दिमाग खराब करके रखा हुआ हमारा। अम्मा तुम ही मुझे जल्दी से लाके दो कुछ खाने को, मेरे तो वैसे दफ्तर जाने में देर हो रही है। तो बेटा उसने मुझे मना, क्या बोल रही है, यहाँ बैठो मैं ला दूंगी। हाँ देखो, तूने खुद कर दिए। हमारे गांव में तो सुबह लोग सुबह की रोटी खा लेते हैं। हाँ हमारे यहाँ कोई इतनी जल्दी उठाने वाला नहीं है, हमारे उठते सब देर से हैं। अरे यार कैसी बेवकूफी की बात न करो, हमारे गांव में पूरा एक मुर्गा है, सारे गांव को उठावे सुबह सुबह वो। और जिस दिन वो मुर्गा मर गया ना, सारा गांव सोता रह जाएगा। नहीं नहीं, अरे और मुर्गा भी देखो ना, अपनी वजह से नहीं उठाता कि उसको को उठाने का शौक है। उसको पता है इंसान उठेंगे तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा। अगर मुर्गे को चाय वाय बनानी आती होती ना तो खुद ही उठता, चाय बनाता, उसको क्या जरूरत है लोगों को उठाता फिरे। हमारी बात सुन, कीड़े भी जमीन से सवेरे सवेरे निकलते हैं, तब जाकर उन्हें रिजक मिलता है। हाँ जो कीड़े सवेरे सवेरे जमीन से निकलते हैं ना, उनको सुबह ही सुबह मुर्गियां खा जाती हैं। ये सजा मिलती है सवेरे सवेरे निकलने की। अरे तो तू सुबह सुबह किस बहस में पड़ गया, अपनी फैल ले चला जा उधर। फाइल का ही तो मसला है। क्या है? मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं आपसे क्या पूछने के लिए बैठा था। अम्मा तुमने जबरदस्ती उस लड़के को मेरी तारीख पैदाइश क्या लिखवा दी, 1926, और अब्बा की लिखी हुई है 1924। अब्बा 2 साल के थे जब मैं पैदा हुआ था। मोजिजा मोजिजा, अल्लाह की तरफ से मोजिजा। अरे मौजा नहीं है, मिस्टेक है टाइपराइटर की। क्या मौजा, बताओ ना अम्मा मेरी तारीख पैदाइश क्या है, कब पैदा हुआ था मैं। अब महंगाई बहुत थी। मैंने करवाई थी महंगाई, मैं जिम्मेदार हूँ महंगाई का, असल से महंगाई है। पैदा कब हुआ था अम्मा, जरा जहन पे जोर डाल। तू कह देना कि मैं पैदा हो गया था। अच्छा अम्मा ठीक है, मैं कह दूंगा जी मैं पैदा हुआ था। हाँ। ठीक है। आजा आजा आजा, बिस्मिल्लाह, आज तो चेहरे पे बड़ी रौनक है। तस्वीर पूरी हो गई। जी अम्मा, तस्वीर मुकम्मल होगी, बस अब लेकर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी रकम मिल जाएगी। तो क्या कोई ऐसी बेतबारी थोड़ी है, पैसे मिले, भाई को ले जाओ साथ। नन्हे तू साथ जाना, पैसे मिलेंगे ना बेटा, भाई के साथ ही रहना, और पैसे लेके ना सौदा भी ले लेना और बिल भी दे आना है। जाओ जाओ। ठीक है चले अम्मा, मैं साथ चले जाता हूँ। हाँ। चाचा आपने कुछ चीज तो नहीं हाँ मंगवाई? मेरे लिए चांद पर थोड़ा सा तंबाकू ले आना, थोड़ा सा गुड़ ले आना, आंखों के लिए सुरमा, वो खुशबूदार तेल और खुशबूदार साबुन, और एक वो दांतों वाली वो खुशबू वाली जो तो थपेस्ता हो यार। आप वो, एक इसको दो लिस्ट बना लें, इंशाल्लाह अगले साल ये सब कुछ ले लेंगे। अच्छा भाई ले आपको बहुत खांसी है, आप हुक्के के साथ सिगरेट भी शुरू करें, शिफा हो। सिगरेट लेते आई हो अच्छे से फिर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब। साहब, कैसे मिजाज हैं, सब ठीक ठाक हैं?
कैसे जनाब, खैरियत से? मुबारक हो आपको। किस बात की मुबारक दे रहे हैं? ये बताओ ना भाई, मैं को तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ, बताओ इनको। जनाब मैं मुसव्विर फारूकी हूँ, हाजी साहब की तस्वीर बना रहा था 3 महीने से। सर। आज मुकम्मल हुई है तो लेकर आया हूँ। 3 महीने इसने दिन रात एक करके रोटी नहीं खाई, इसने पैसे नहीं थे इसके बाद। इस तस्वीर के असर में जिंदा है, बताओ ना। हाजी साहब कहाँ हैं? हाजी साहब तो वफात पा चुके हैं। हाजी साहब मर गए? मर ही गए? मतलब जो मरना होता वो मर गए? शुक्र है तस्वीर मुकम्मल हो गई। हाँ जी, अब आपके पास कुछ तो होगा ना अब्बा को देखने के लिए। तस्वीर वगैरह बड़ी शानदार बनाई है, आपको लगा जिंदा ही है अब्बा? तो आप हैं वो मुसव्विर? जी जी जी, ये फारूकी साहब है मेरे। भाईजान, यही है वो मुसव्विर। जिस दिन पहले दिन ये हमारे घर आया तो अम्मा ने मुझे बताया था कि ये बड़ा मनहूस है, इसे बाहर निकाल दो। मेरी बात तो सुने जनाब, क्या क्या हुआ हुआ? भाई? क्या मनुष्यत क्या हुई थी पहले दिन? क्या हो गया था? मेरे अब्बा हाँ, आपके उसी दिन गुस्ल खाने से फिसले ओए होए और उनका माथे पे चोट लगी। मेरी बात सुने एक जनाब, मिनट ठहरिए, ठहरिए भाई, बात सुनिए। देखिए, ये मुसव्विर है, इन्होंने तस्वीर बनाई है, तस्वीर से फिसलने का क्या ताल्लुक है? ये महज एक इत्तेफाक होगा जनाब। हो सकता मुझे है। ये बता, हाँ। ये बता कि तूने सबसे पहले मेरे अब्बा की कौन सी चीज बनाई? मैंने आंख बनाई थी जनाब। आंख? इसीलिए तो उनकी आंख निकली थी। मेरी बात तो सुन, मेरी बात क्या बनाया था मैंने? एक मिनट, चलो भाई चलो, क्या बनाया था उसके बाद तो बताना, क्या बनाया था? मुंह बनाया था, मुंह। हमारे अब्बा का मुंह उसके बालों पे फालिश कर गया। जनाब मेरा क्या कसूर है? एक मिनट। आप कौन है? अरे मैं तो भाई इसके साथ आया हूँ, बाहर खड़ा हुआ था, उन्होंने कहने लगे कि हाजी साहब का पता चाहिए। अब मैं तो हाजी साहब का पुराना खादिम, आपको याद है हाजी साहब की टायर के पंचर वंचर में ही लगाया करता था। मैं तो उसको घर बताने के लिए आया हूँ, बताता क्यों नहीं? शराफत क्या हो गया तुम्हें? शराफत क्या? मेरे बता, उसके बाद तूने क्या बनाया? मैंने गर्दन बनाई थी जनाब। गर्दन? हाँ जी। तभी उनकी गर्दन टूट मेरी गई। बात तो सुन, मेरी बात सुने, अब मेरा क्या कसूर? भाई गर्दन बनाई थी, फिर क्या बनाया था? मैंने उनके कान बनाए थे जनाब। कान का क्या हुआ? कान बंद हो गए। एक मिनट ठहरो भाई, देखो बात सुनो यार। ओ भाई, कान बंद हुए थे ना, कान पे मारो। मेरी बात मैं देख तफाक है उसूल है वो करो यार। शराफत क्या कर रहे हो तुम यार? ये शराफत तुम्हारे में शराफत है तुम्हारे में शराफत? ये बता, उसके बाद तूने क्या बनाया? मैंने हाथ बनाए थे जनाब। हाथ बनाए थे, तभी उनको फालज हो। जनाब ये मैं किस इत्तेफाक था जनाब? मेरी यार एक बात सुनो, हमें पता ही नहीं था यार। देखो कितनी अजीब बात है, मुझे पता ही नहीं हमारे घर में इतना बड़ा मनुष्य रहे हैं। मैं शराफत, मेरी बात सुन जनाब, ये एक महज उसके इत्तेफाक। बाद ये बता, तूने फिर क्या बनाया था? मैंने उनके पैर बनाए थे जनाब। के पैर बनाए? जी तभी वो रेल की पटरी अरे ठहरो यार, बात सुनो यार, सुनो। मेरे ऊपर इसको नहीं फेंको, मैं बता रहा हूँ, मेरे ऊपर नहीं फेंकना, बता रहा हूँ। जो आदमी ऐसा मनुष्य हो ना, जिसके तस्वीर बनाने से कोई इंसान मर जाए दोस्तों, उसकी मनुष्यत को क्या कहोगे? अरे तू इतना मनुष्य है रे भाईजान, मुझे आज पता चला मेरे वालिद साहब मरहूम, इसने कोयले से दीवार पे उनकी तस्वीर बनाई थी। जल के मरे, कोयला हो के मरे, तेरी वजह से। यार क्या कह रहे हो? शराफत तुम मेरी बात। अखबार वालों, इसकी तस्वीर बनाओ, इस मनहूस की तस्वीर बनाओ और हर अखबार में छापो। एक मिनट ठहरो, उसे तस्वीर बनाने का मौका दो। उधर देखो, तस्वीर बनाओ। मेरी बात सुन जनाब, मेरी तस्वीरें ना बनाए। देखे मुझे, मैं मनहूस नहीं हूँ। रंगों से मार। नहीं जी, मेरा जहर वाले रंग। ये इत्तेफाक है जनाब, मेरा कसूर क्या है? दोस्तों, सवाब दारेन हासिल करो। ठहर जाओ दोस्तों, ठहर जाओ, छोड़ो, मारो। हाजी साहब, बच्चों को इतनी सेहतमंद करके चले गए आप, हमारे बिल का भी कुछ कर जाते। अब हमारा बिजली कट जाएगी, घर में राशन नहीं है, आप तो तस्वीर बना के बड़े आराम से बैठ गए। आजा जख्मी देख ले बाबा, आजा आज का ताजा जख्मी, जिसने जख्मी नहीं देखा गेट पे आ भाई, जख्मी देखने वाला गेट पे। लोगों की तस्वीरें बनाने वाले की खुद तस्वीर बन गई, अम्मा दौड़ के आओ, तस्वीर बन गई। क्या हुआ भाई? क्या हुआ इसे? अपना फारूकी, अरे बच्चे को क्या हुआ? फारूकी पेंटर तस्वीर बना के लेकर गया, और जिनके घर पे तस्वीर बना के लेके गया बहुत बड़े लोग थे अम्मा। उन्होंने कहा कि तेरी मनुष्यत की वजह से हमारे अब्बा मरे,
उन्होंने कहा कि जब तूने आंख बनाई तो मोतिया उतरा, आखिर में तूने पैर बनाया, उनके पैरों पे फालिज हो गया, मुड़ गए, तुड़ गए, गिर गए, मर गए। इसके ऊपर इल्जाम। लाखों आदमी थे, अरे ऐसा मारा है जालिमों ने, मैंने ऐसी 2 दफा मैंने उनसे कहा कि यार दोबारा वैसे मारो, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। तो तूने बचाया क्यों नहीं इसे? मैंने बचाया। मैं ये तो खुद उनके साथ मिल गया था। हाँ? इसने तो मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने इसके अब्बा की तस्वीर बनाई थी और वो मर गए थे। इसने सबसे ज्यादा मारे अब्बा। अम्मा पता क्या, देखो आखिर मैं यहाँ रहता हूँ अपने मुल्क में, कुछ तो मेरे अंदर भी एक सियासी शऊर आ गया है ना। इतने आदमी थे, अगर मैं इसकी तरफ से बोलता वो सब भी मुझे मारते, मैं उनकी तरफ हो गया, इसने तो पिटना ही पिटना था, मैं साथ में हो गया, मैंने भी मारा, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन देखो ना, कोई वहां से लाने वाला तो था कि नहीं, देखो बताओ था कि नहीं। अब मैं इसको लेके आया हूँ, वरना यहाँ पे 2 रेडियां आती क्या नहीं आती, तो मैं बचा के लाया उसको। अभी भी उनके आदमी हमारे पीछे हैं। हाँ। उनके आदमी, हाँ, लेकिन इस बेचारे का प्रॉब्लम ये है इसके हड्डी इसका बोलो, उनके आदमी इधर ही घूम रहे। हड्डी टूटी है ना? हाँ जी, हड्डी। पूरा तो पूरा गांव में जिसकी हड्डी भी टूटे मैं ही तो ठीक करूं। हाँ ना, एक दफा हमारे गांव में बैल के पैर की हड्डी टूटी थी, अब्बा ने तो ठीक की थी, बताओ ना अब्बा। आपने ठीक की नहीं? हाँ। तो फिर बैल का क्या बना? मर गया था बेचारा। बैल मर गया था पर हड्डी जुड़ गई थी। बिल्कुल, मुझे गांव वालों ने बताया। बैल ख्वाब में आया और उसने कहा कि भाई मेरी हड्डी जुड़ गई है, मैं आराम से फिर रहा हूँ, लेकिन मौत तो मेरी लिखी थी ना। ऐसी बात घबराओगे? कौन सी हड्डी? कौन सी? सर्जन चाचा, ये वाली हड्डी। आराम से जरा देखिएगा, आराम से। भाईजान, ये आपने कहा था किसी को इमरजेंसी में टीका लगाने के लिए? हाँ जी, मैंने कहा था कि पेन किलर जरा लगा दे उनको इमरजेंसी। तो उनको पूछना चाहिए कि कौन जख्मी है, इनके बजाय मुझे लगा के चले गए। सॉरी, आप आइए प्लीज, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? इतनी कमजोरी में भी चेहरे पे मुस्कुराहट, वेरी नाइस, स्मार्ट। ये देखिए। लगता है कि आपको तो बहुत लोगों ने मिलकर मारा। जी हाँ, काफी लोगों ने मारा है, जो रह गए हैं उनको आज शाम का टाइम दिया है। मेरा ख्याल है कि पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। सर ब्लड तो इनका बहुत निकल गया, अब सिर्फ इनमें प्रेशर ही प्रेशर है। चेक कर लीजिए। टांग में बहुत तकलीफ है डॉक्टर साहब। टांग में बहुत तकलीफ है? लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। ये जी 14 अगस्त को हर मुसलमानों के ख्वाब में आके मुबारकबाद देते हैं, यौम आजादी की। डॉक्टर साहब मैं तो गुमनाम मुसव्विर हूँ, कोई मशहूर आदमी तो हूँ नहीं कि आपने कहीं देखा होगा। तस्वीरें बनाते हैं, पेंटर है मेरा दोस्त। मुसव्विर? तुम वही हो रहा है जिसने किसी की तस्वीर बनाई थी और वो मर गया था? निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। एक मिनट साहब, आपको देखिए, ये भी आप जख्मी है, मरीज है, आपको मनुष्य से क्या है? आपको तो फीस लेनी है ना सर। मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए। ले जाओ इन्हें यहाँ से, ले जाओ यहाँ से। अरे डॉक्टर साहब, ये जख्मी आखिरकार पेशेंट है। मत देखो मेरी तरफ, मत देखो मेरी तरफ। अगर तुम्हारे ज़हन में मेरी तस्वीर रहेगी तो तुम तो मेरी तस्वीर बना लोगे किसी भी वक्त। ये कुछ शीश ला के मरने के बाद इसकी आंखों में फुट रह गई। आज के सारे अखबारात ने तुम्हारी हकीकत सारे शहर को बता दी है। चले जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ तमीज से कहो। आप चले जाइए यहाँ से। तमीज से कहो कि आप तशरीफ ले जाइए, कहो तमीज से। चले जाए यहाँ से, आप चले जाए यहाँ से। आप सर आप आइए प्लीज, हम एक दूसरे की खुद इज्जत कर लेते हैं, दुनिया हमारी इज्जत नहीं करेगी। आओ। मुसीबत कर दिए, इलाज नहीं करा, खुदा हाफिज। और इसको कुछ खिला पिलाओ। और शराफत भाई, जख्मी मैं हूँ और आप मेरा सहारा लेकर चल रहे हैं। ओह आई एम सॉरी यार, पता क्या, आपके साथ रह रह के ना मैं भी अपने आप को जख्मी और बीमार और मनूस सा महसूस कर रहा हूँ। एक बात तो बताओ शराफत भाई, डॉक्टर मुझे देख के भाग क्यों गया है? यार मेरा ख्याल है डॉक्टर को उम्मीद नहीं है कि तुम बचोगे, इसलिए उसने कुछ इलाज करने से कुछ मेरा ख्याल इनकार कर दिया। वैसे तुम्हारी डेट ऑफ डेथ क्या है? क्या कह रहे हो? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्योंकि एक ऐसा कोई मनहूस सितारा है जो तुम्हारे साथ साथ है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर भी उसके असरात पड़ रहे हैं और हम भी तंगी का शिकार हो गए हैं। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम कुछ भी ना करो, तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें आइंदा मुस्तकबिल में करना क्या है, और मैं तुम्हारा प्लान कर दूंगा। कोई घबराने की बात नहीं है। फिलहाल चाय पियो, 2 चाय ले आना। चाय नहीं,
जहर पीने को जी चाह रहा है। नो प्रॉब्लम। एक जहर एक चाय। जहर में चीनी कितनी लेंगे आप? शराफत क्या कह रहे हो यार? अरे यार तुम क्यों घबराते हो, मायूस नहीं हो? बस मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब सेट कर दूंगा, घबराना नहीं है। अरे भाई ये तो मजाक कर रहा है, कहीं जहर ना दे देना। 2 चाय दे देना सिर्फ। देते हैं भाई सब चाय बैठ। ओ भाई साहब, और चलो यहाँ से भागो। किसको बोल रहे भागो? और भाई साहब कोई चाय वाली मिली, आप जाए यहाँ से प्लीज चले। कैसे चाय नहीं मिलेगी? चाय को यहाँ पे तुमको चाय तुमने सबके लिए बनाई, देनी पड़ेगी चाय। ये वही मनहूस मुसव्वर है भाई साहब, जो जिसकी तस्वीर बनाता है वही मर जाता है। और खुदा के वास्ते से ले जाए यहाँ से। मुझे नहीं मरना, तुम तांबे के हो, पीतल के, लोहे के हो, तुम नहीं मरोगे। अखबार के ऊपर एतबार कर लिया, अखबार में क्या हर बात सच्ची होती है क्या? और चले काले, निकाल इनको बाहर यहाँ से, चल। भेजो पर्दा काला वाला है, तुम आराम से बैठो, कोई बात नहीं। तू चाहना तू काले का पुत्र आया बड़ा, काले का पुत्र तू भी खड़ा खड़ा। कहाँ से पकड़ूं? हर जगह पे तो जख्म है यार। चल मुसीबत है यार। शुक्र अल्लाह। क्या सोच रहे हो फारूकी? सोच रहा हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मैंने तो एक तस्वीर बनाई थी, अगर इत्तेफाक से वो शख्स मर गया तो लोग मुझे मनहूस क्यों कह रहे हैं? लोग तुम्हें इसलिए मनहूस कह रहे हैं फारूकी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, जायदाद नहीं है, तुम्हारे पास दौलत नहीं है, लंबी लंबी गाड़ियां नहीं, इसलिए तुम मनहूस हो। तुमने देखा उन्होंने तुम्हारे आर्ट का क्या हशर किया, तुम्हारा क्या हशर किया? तुम्हारी भी तस्वीर बिगाड़ दी उन्होंने। वो ताकतवर थी, दौलतमंद थी, उनके कहने पर सारी दुनिया ने तुम्हें मनहूस कहा। इवन प्रेस ने भी तुम्हें लिखा, हर मीडिया ने तुम्हें छाप के कहा कि तुम मनहूस हो। और तुम्हारी मनहूसत यहां तक फैल गई कि कोई तुम्हें चाय देने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि तुम मनहूस हो, मनहूस मशहूर हो गए। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं चाहता, तुम्हें समझाना चाहता हूं। इस माशरे की असल शक्ल तुम्हें दिखाना चाहता हूं। इन लोगों ने तुम्हें मनहूस करार दिया है ना, इन्होंने कहा ना कि तुम मनहूस हो, अपनी मनहूसत का फायदा उठाओ। मेरी बात सुनो फारूकी, ये वक्त बार बार नहीं आता, लोग तुमसे डर गए। हर आदमी के दिल में ये खौफ है कि तुम तस्वीर बनाओगे तो बंदा मर जाएगा, इस चीज को कैश कराओ। यार तुम इन लोगों को नहीं जानते, इनके ईमान कितने कमजोर है, एतकाद कितने कमजोर है। फकीरों के पास बैठे रहते हैं, 7 दिन में हर ख्वाहिश पूरी होगी, महबूब तुम्हारे कदमों में, बाहर मुल्क चले जाओगे, आज का दिन कैसे गुजरेगा, सारी बातों को क्यों नहीं सोचते? सोचो ना फारूकी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सिर्फ तुमने ये हामी भरनी है कि हाँ मैं वो मुसव्विर हूं, मैं जिसकी तस्वीर बनाता हूं वो बंदा मर जाता है, बस। फिर तुम देखना तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर होंगे। लेकिन शराफत, ये सब फ्रॉड है यार। फ्रॉड है तो फिर सच क्या है? सच्चाई कहाँ है? तुम्हें नजर आती है कहीं सच्चाई? अगर सच्चाई होती तो तुम्हारी तस्वीर की कीमत दी जाती, तुम्हें मारा नहीं जाता। अगर सच्चाई होती तो तुम्हारी काबिलियत और मेरी पढ़ाई कहाँ है, नौकरी कहाँ है, हमारा हक कहाँ है? सच्चाई नहीं है, अपना हक लेने के लिए कोई ना कोई दाव पेश इख्तियार करना पड़ता है। और इस वक्त कुदरत ने हमें मौका दिया है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारा खौफ है लोगों के जहनों में। देखो देखो, इस तरह से कुदरत तुमसे कोई काम लेना चाहती है फारूकी, सारा माशरा खुल के सामने आ जाएगा। वो लोग जो लोगों के लिए दिलों में कदूरतें रखते हैं, कीना रखते हैं, कोई खौफनाक मंसूबा रखते हैं, वो हमारे सामने खुल जाएंगे। हो सकता है हम उन लोगों की हेल्प ही कर दें। एक बार मेरा कहना मानो। देखो फारूकी, तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है ना? हाँ। अपनी माँ की आंखों का इलाज करना है ना? हाँ। मैंने भी अपना घर बनाना है, अपनी माँ की खिदमत करनी है। तुम्हारे मेरी एक जैसे सपने हैं, एक जैसे ख्वाब हैं, हमारी ताबीर हमारे सामने है। फारूकी कमाल, सिर्फ एक बार कह दो। शराफत यार, किसी को मारना तो नहीं पड़ेगा? अरे नहीं यार, मैं सिर्फ इस मुल्क में, इस माशरे में ये बात फैलाऊंगा कि ये वो मुसव्विर है कि जिसकी तस्वीर बनाता है वो बंदा मर जाता है, बस। फिर देखना तेरे इस ब्रश के गिर्द पूरा माशरा घूमेगा, हर शख्स हमारे दरवाजे के बाहर लाइन लगा के खड़ा होगा और उसका किरदार हमारे सामने आया हो जाएगा। चेहरे पे चेहरा हैरान